नारा देना अलग बात होती है, लेकिन यथार्थ होना कुछ अलग चीज होती है। क्या तो लड़ाई तो होगी ही, और लड़ाई यहाँ पर राजा भैया और सपा की लड़ाई यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप हमारे गांव में आएंगे, आप हमसे गुंडाई करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कुंडा में गुलशन यादव भी तो हैं। हाँ, गुलशन यादव हैं, लेकिन वो सुलभ भारत जो चैनल है उस पर बहुत सुलभ तरीके से बात कर रहे हैं। अगर भय का माहौल होता, डर का माहौल होता, तो आप 1000 में से 1000 नंबर न देते, आप 10 में से 9 न देते। 22 में नारा लगाया गया था कि अब की बार 1.5 लाख पार। हाँ। 50,000 के अंदर मामला रह गया। मार्जिन थी, क्योंकि सपा का अपना खुद का कैंडिडेट था। सपा का प्रभाव कुंडा में है। सपा का प्रभाव था, अब नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली कुंडा में। कुंडा की बात आपको बताएं तो यहाँ से 1993 से लेकर अब तक जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया विधायक हैं और लगभग 4 साल का कार्यकाल अगर देखा जाए 2022 से लेकर के अब तक पूरा हो रहा है। हम यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये लीगेसी लगातार 1993 से लेकर अब तक मेंटेन की है राजा भैया ने, इसका क्या कारण रहा है और कितना उनके कार्यकाल में विकास कार्य हुआ है, कितना काम हुआ है, जनता उनसे कितनी प्रभावित है और आने वाले समय में जिस तरीके से नारा लगता है या 2022 में जिस तरीके से नारा लगा अब की बार 1.5 लाख पार, कहीं ना कहीं कुछ चूक रही, कुछ कमी रह गई, क्या अब की बार 1.5 लाख पार हो पाएगा या अब की बार ये चीज़ें मेंटेन हो पाएंगी? यहाँ की हम आम जनता से, आम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, आम लोगों से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल रहने वाला है। क्या नाम है दादा आपका? रईस अहमद। जी, रईस अहमद। रईस अहमद कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा किनारे आ जाइए। कुंडा के ही रहने वाले हैं। हाँ आपके विधायक राजा भैया जी हैं? हाँ जी। उनके कामकाज से खुश हैं? हाँ खुश है जी। काम किया है? काम करते हैं, बराबर करते हैं। क्या क्या काम किया है? जाते हैं, कोई चीज मांगे जरूर देते हैं, पूरा करते हैं उसको। जिस तरीके से नारा लगा आपकी बार 1.5 लाख पार, क्या इस बार 1.5 लाख पार हो पाएगा? हो जाएगा उनका। समाजवादी पार्टी भी तो प्रत्याशी उतारेगी। अरे ठीक है, लगता है कि मगर उनके बगैर कोई नहीं आएगा। हाँ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आ पाएगा, मतलब इस बार खेला होगा। हाँ। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? विजय कुमार पाल। कहाँ रहते हैं? मऊदारा। कुंडा के ही रहने वाले हैं? कुंडा की। विधायक कौन है? विधायक आपका कौन है? विधायक प्रताप सिंह। राजा भैया काम वाम करते हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे क्या क्या काम किया है? हैं, जो भी उनका काम है वो करते रहिए। 10 में से कितना नंबर देंगे राजा भैया को? 10 में से कितना नंबर देंगे? तो 10 नंबर पूरा दिए। 10 नंबर पूरा देंगे। क्यों? हमारे गांव का विकास कर रहे हैं, विधायक हैं, इसलिए उनके लिए नारा लगा था कि अब की बार 1.5 लाख पार। 22 में 1.5 लाख नहीं हो पाया था। सब तो ऊपर वाला पब्लिक बता सकता है या समय बता सकता है। अभी क्या 27 में क्या होने वाला है? आज में चुनाव होगा तो वो जो निर्णय आएगा वो तो पब्लिक करेगी, क्या करना है क्या। राजा भैया फिर से निकल पाएंगे या नहीं? अब इसको तो ऊपर वाला जान सकता, भगवान तो है नहीं। अच्छा, ठीक है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, यहाँ के जो लोकल हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल रहने वाला है 27 में। क्या नाम है भैया? शिव कुमार। थोड़ा तो बाहर आ जाइए। आप ही दुकान चलाते हैं? जी। कब से चला रहे हैं? हमको 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया। विधायक कौन है आपका? रघुराज प्रताप। राजा भैया। जिस तरीके से नारा 2022 में लगा था आपकी बार 1.5 लाख पार, 1.5 लाख पार नहीं हो पाया था। 1 साल बाद 27 में चुनाव है, क्या लगता है इस बार 1.5 लाख पार होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। हाँ। काम काज करते हैं कुछ? बिल्कुल, वही सब कर ही रहे हैं, पूरे एरिया में कौन करता है? राजा भाई सब कुछ करते हैं। 2022 में अखिलेश यादव ने कहा था कुंडा में कुंडी लगा देंगे। अरे कहने दीजिए, उनका काम है कहना। जो चीज सही है। नारेबाजी तो होगी ही, चुनाव होगा तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। क्या क्या काम किया है राजा भैया ने? सब कुछ किया, क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। नेट शिविर लगाते हैं, शादी विवाह करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बहुत कुछ काम करते हैं। 10 में से कितना नंबर देंगे राजा भैया? 20 नंबर। 10 में से 20 नंबर? इतना का है? 10 में से 20 का है बड़ा? अरे वो सोच से ज्यादा काम करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। क्या लगता है 27 में जो जिस तरीके से 22 में नारा लगा था आपकी बार 1.5 लाख पार, 1.5 लाख तो नहीं हो पाया था, 50,000 के अंदर रह गए थे। क्या लगता है 27 में कमाल हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कितना आप क्या लगता है, क्या मार्जिन? 100% श्योर हो जाएगा। हो जाएगा जी। समाजवादी पार्टी अगर प्रत्याशी फिर उतार देती है तो? वो हम नहीं जानते, अपने एरिया में राजा भैया हैं, हम उनको जानते हैं, हमारा वो सुनते हैं, क्षेत्र की सब कुछ सुनते हैं, वो सब कुछ अच्छा ही करेंगे और अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा जी।
ठीक है, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो लोकल कारोबारी हैं या जो लोकल रहने वाले, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम मोहम्मद उमर, कब से ऑटो चला रहे हैं? 45 साल से। 45 साल से। गांव-गांव में, कुंडा के गांव-गांव में टहलते होंगे आप? जी जी जी। क्या माहौल है कुंडा में? सवारी वारी बहुत डाउन है भैया, एक ही काम। विधायक कौन है? राजा भैया। काम उम किए हैं? हाँ। क्या काम किए? अरे अब पूरा अच्छा सब काम ही काम तो कर रहे हैं भैया, और कौन कर रहा है कुंडा में? जो यहाँ सब लगता था सब छूट कर दिए, फ्री कर दिए कि आराम से चलाओ, कोई टूल नहीं, कोई पैसा नहीं, सब फ्री है। और क्या करे भाई? जनता की सुनते हैं कि नहीं? हाँ सुनते हैं, हाँ सुनते हैं। कोई मुसीबत में सुनते हैं, जैसे दवा, कोई कैंसर हो गया, कोई बीमारी हो गई तो भी सुनते हैं। ऐसे चले जाओ, शादी ब्याह में मदद करते हैं। कोई अगर मार रहा है, पीट रहा है, पहुंच जाओ तो भी। जिस तरीके से 2022 में ये नारा लगा था आपकी बार 1.5 लाख पार, 1.5 लाख पार नहीं हो पाया था, 27 में क्या होने वाला है? राजा भैया के अलावा कोई जीत नहीं पाएगा भैया, ये तो पक्की बात है। 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10। अच्छा, और भी लोग हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडा में क्या माहौल रहने वाला है 2027 में। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? राजीव कुमार जायसवाल। राजीव कुमार जायसवाल। गुटखा खाए हैं आप? आए? क्या हुआ? विधायक कौन है आपका? अरे हमारे यहाँ राजा भैया। राजा भैया विधायक हैं। काम उम किए हैं? और क्या, पूरा काम ही तो दिख रहा है चारों तरफ। 10 में से कितना नंबर देंगे राजा भैया? 10 में 10, 100%, 101। 101। हाँ। जिस तरीके से नारा लगा था 2022 में, अब की बार 1.5 लाख पार, 1.5 लाख पार तो नहीं हो पाया था, क्या लगता है 27 में हो पाएगा? अरे होगा ही, होगा। अच्छा, क्या नाम है चाचा? विजय कुमार। विजय कुमार जी, कुंडा के ही रहने वाले हैं? जी। कुंडा में जिस तरीके से राजा भैया का अगर देखा जाए 2022 से लेकर अब तक 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, इस कार्यकाल को लेकर आप कितना खुश हैं? संतुष्ट हैं उनके कार्यों से? ठीक है, नॉर्मल है कार्यकाल। जी। काम उम हुआ है? हाँ, काम तो हो रहा है, सड़कों में अच्छा काम हो रहा है। तो क्या लगता है 27 में फिर से राजा भैया रिपीट हो पाएंगे कुंडा से? अभी तो मतदाताओं की इच्छा है। आप भी तो मतदाता हैं। नहीं तो ठीक है, तो हम तो करेंगे, ठीक है, मामला नॉर्मल है। लेकिन अब मतदाता तो बहुत है यहाँ पे, लाखों की संख्या में लोग हैं ना, किसकी क्या इच्छा होती है, क्या होता है, क्या। 10 में से कितना नंबर देंगे राजा भैया? 10 में चलिए 7 नंबर देते हैं। 7 नंबर देते हैं। बहुत सोच कर आप बोल रहे हैं, बहुत विचार कर, डर लग रहा है क्या बोलने में? नहीं, अरे मतलब कोई चीज धड़ा सोचनी पड़ेगा, तो आदमी पहले तैयार है कि हमको क्या बोलना है, खाली उतने बोल दे। आप क्वेश्चन करते हो तो आदमी लिखता है, तो पढ़ता है, तो कुछ बोलता तो है ना, सोचेगा तो बोलेगा, लिखेगा। 10 में 7 नंबर आप देंगे? जी। अच्छा, एक माहौल बनाया जाता है कुंडा में, बड़ा डर का माहौल रहता है, क्या ये यथार्थ? ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है। ठीक है, अगर डर का माहौल होता तो इतने दिन लोग कैसे रहते हैं इसमें। बाकी सब नॉर्मल है। जिस तरीके से नारा लगा था 2022 में, अब की बार 1.5 लाख पार, वो तो नहीं हो पाया, 50,000 के अंदर रह गए। क्या लगता है 27 में? कह रहा हूँ मैं, इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि मतदाता क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। नारा देना अलग बात होती है, लेकिन यथार्थ होना कुछ अलग चीज होती है। क्या तो लड़ाई तो होगी ही। लड़ाई होगी। अगर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अपना उतारती है, मजबूत प्रत्याशी? नहीं, पिछले में उतारा था, इस बार भी उतारेगी, प्रत्याशी तो लड़ेंगे ही। और लड़ाई यहाँ पर राजा भैया और सपा की लड़ाई यहाँ पर है, बाकी पार्टियां तो सब पर्दे के पीछे हैं, सब ऐसे ही। जी। राजा भैया कामकाज संतुष्ट है? हम बोलो ना कि ठीक है, काम सामान्य है। सामान्य। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। चाचा राम राम। क्या नाम है चाचा? रमेश जी, जिस तरीके से लगभग 2022 से लेकर के अब तक 4 साल राजा भैया के कार्यकाल के पूरे हो रहे हैं, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट नहीं है भैया। कामकाज हुआ है? हाँ हाँ, हो रहा है। आपकी नजर में क्या क्या काम हुए हैं? मेरी नजर में कभी सड़क सफाई हो रही, नाली सफाई हो रही, सब संतुष्ट है। यहाँ के हर निवासी सब संतुष्ट है। जिस तरीके से नारा लगा था 2022 में, अब की बार 1.5 लाख पार, 1.5 लाख पार तो नहीं हो पाया, क्या 27 में 1.5 लाख पार हो पाएगा? इसके बारे में हम लोग राजनीति नहीं जानते, हम लोग वोट देना जानते हैं, राजनीति नहीं जानते। जो अच्छा। हाँ, हम लोग वोट देना जानते हैं, राजनीति नहीं जानते। वोट देना जानते हैं, वोटर हैं। वोट किस नाम पे करते हैं? विकास के नाम पे करते हैं या व्यक्तित्व के नाम पे करते हैं? कुंडा में? हाँ, कुंडा में। और विकास ही नाम के है, विकास के नाम से है। 10 में कितना नंबर देंगे राजा भैया? 10 को 10। हाँ, राजा भैया 10 को 10।
संतुष्ट है हम लोग जो है। संतुष्ट हैं? यहाँ कोई दिक्कत नहीं भैया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। राजा भैया सबकी सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं 100%। 27 में क्या माहौल रहने वाला है? बस वही जो अब है तो वो पहले रहेगा। जो अभी है, जो पहले था वो आगे भी रहेगा। माहौल बनाया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, हो सकता है 27 में बदला। राजनीति अपनी जगह है, हर आदमी अपना अपना करता हमारे राजा है, यहाँ का जो है वही रहेगा। जी हमारे राजा भैया महान है, हम लोग भी सुनते हैं। दवा दरमद दारू कोई भी कुछ भी हो, कुछ तुरंत सुनवाई होती है वहाँ पर जो है। उनके प्रतिनिधि हो या राजा भैया स्वयं पहुँच जाते हैं, हम लोग अच्छे से काम होता है। क्या कह रहे हैं? आदमी नहीं भगवान है भैया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवम यादव है। शिवम यादव है। क्या कह रहे हैं आप? राजा भैया राजा को भैया भगवान है। हाँ, उससे 21 तारीख को यहाँ कैंप लग रहा है आँख का। वहाँ में लाखों लोग की आँख खुलती है फ्री में। हम भी खुलवाए हैं, काफी बार खुलवाए हैं। गांव के भी लोग खुलाते हैं, खुलवाने के लिए बुला। व्यक्ति को इंसान को भगवान बनाना बड़ी बात होती है। आप भगवान कह रहे हैं भाई। इंसान अगर भगवान बन जाए तो बड़ी बात है ही है। ताकि आज इंसान नहीं दिखता इंसान में, शैतान हो चुके हैं सब। लेकिन वो हमारे लिए भगवान ही है, भगवान से भी बढ़ के है। कोई भी हो समस्या हो, सब समस्या का समाधान कर देते हैं 5 मिनट में। वहाँ पहुँच जाओ, बस सब काम हो जाता है। कुंडा में विकास कार्यों की अगर बात की कुंडा में तो बहुत विकास होता है भैया। कुंडा में भी होता है विकास। और उनका विधायक एक है विनोद सरोज जी हैं, बाबागंज में है। उसमें हम लोग आते हैं, अच्छा कार्य है उनका, सराहनीय कार्य है। कोई भी मदद के लिए भी खड़े रहते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। आप युवा हैं और जिस तरीके से माहौल बनाया जाता है, खासकर अखिलेश यादव जी द्वारा माहौल बनाया जाता है कि बेरोजगारी बहुत है। कुंडा में एक तरीके से माहौल बनाया जाता है कि गुंडई भी है, दबंगई है। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं आप जाके अगर गुंडई करेंगे तो ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे गांव में आएंगे, आप हमसे गुंडई करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा ही कुंडई है। कुंडई नहीं, कहीं भी आप जाके अगर गुंडई करेंगे, हम लोग कभी भी आते हैं, कहीं भी आते हैं, खुद भी करते हैं, कोई हमको नहीं बोलता है। या कभी आप शब्द नहीं होता, कुछ ही नहीं। या कहीं भी जाए, हम लोग यादव हैं, कहीं भी खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जात पक्ष पे करते। वो नहीं करते राजा भैया, वो कुछ नहीं करते। उनमें कोई गलती नहीं है। राजा भैया से कोई आदमी नहीं है भाई। और तो रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी तो सगल ही है। जब वो सरकार ही कर रही है तो उसमें राजा भैया हमारे विधायक जी क्या कर सकते हैं? कुंडा में गुलशन यादव भी तो हैं। हाँ, गुलशन यादव हैं, लेकिन वो गुलशन यादव हैं, लेकिन अब वो हमारे लिए नहीं है। वो नहीं, गुलशन के लिए राजा भैया कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में 100 नंबर, 100 में 100 देंगे भैया। 10 क्या है, 100 नंबर है उनके लिए जी। रहिए। और हम लोग है ना राजनीति में है ना कुछ नहीं, एक जो हमारे यहाँ दिख रहा है उसको बता रहे हैं। क्या काम किया है राजा भैया ने? तो बहुत हुआ है भैया। 4 काम बताइए। काम बहुत हुए हैं। रोड बनी है, नाली की दिक्कत थी वो हो गया। हमारे यहाँ गांव में जो दिक्कत है, नाली की, खरिंजा की, यही दिक्कत रहती है। और सब ठीक है भैया, और कोई दिक्कत नहीं है। सब कोई एक बड़ा काम राजा भैया का? बड़ा काम बस यही हमारे हिसाब से बड़ा काम ये रहता है कि जो गरीब लोग रहते हैं उनको 21 दिसंबर से लगने वाला है, कैंप लगने वाला है। उसमें सबसे बड़ा काम हमको इसी नजर आता है। ताकि काफी लोग बेरोजगार हैं, जो उनके यहाँ माता पिता हैं, वो नहीं इलाज करा पाते बड़ी बड़ी अस्पतालों में, तो यहाँ फ्री में हो जाता है। और खाना पीने की व्यवस्था है उनके मतलब जो कार्यक्रम होता है वो सब चीज अच्छे से चलता है। कर्मचारी भी हैं जो अच्छे से देख रेख करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ कैंप में। यही बड़ा काम है हमारे लिए। धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? लाल जी। ये आंवला बेच रहे हैं आप? जी प्रतापगढ़ आंवला की नगरी है। जी जी यहीं कुंडा के रहने वाले हैं? जी सर। आपके विधायक कौन है? राजा भैया। राजा भैया काम वाम किए हैं कुछ? हाँ, काम करते हैं। काम करते हैं? हाँ जी, खूब काम करते हैं। हाँ। कितना काम किया है आपकी नजर में? अरे नाली खड़िंजा सब ओके रहता है। और क्या चाहिए जी? 10 में से कितना नंबर देंगे राजा भैया? 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में 10 मिलेगा जी। 10 में 10 मिलेगा। काहे 10? इसलिए कि वहाँ यहाँ काम करते हैं ना, गरीब दुखिया सुनवाई भी करते हैं, सारी समस्या हल कर देते हैं। और क्या चाहिए? 2027 में चुनाव है, कौन रहेगा इस बार? राजा भैया। कितना मार्जिन रहेगा? 1.5 लाख पार होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? 1.5 लाख सुपर हो जाएगा जी। पिछली बार तो नहीं हो पाया। अब किस्मत क्या है, अब नहीं हो पाया तो क्या किया जाएगा? मगर 1.5 लाख तो पार हो जाएंगे ही जी। ठीक है, धन्यवाद। जी, क्या नाम है भैया आपका? सोहेल नाम। सोहेल जी, क्या करते हैं? यही पटाखे काम है, अपना पुश्तैनी चल रहा है। तो आप हम लोग राजा भैया से संतुष्ट हैं। हमेशा वोट उन्हीं को जाता है। एकदम संतुष्ट हैं। जब तक राजा भैया रहेंगे इस क्षेत्र में, तब तक हम लोग का साथ उन्हीं के साथ है। उनका हाथ हमारा हाथ।
ये हैं राजा भैया। आप युवा हैं, आप ये कह रहे हैं जब तक रहेंगे तब तक उन्हीं के साथ रहेंगे, उनके इतना लड़के क्यों आएंगे प्रभावित? मार्केट में तो हम लोग उनके सपोर्ट में भी रहेंगे, उनसे इतना क्यों प्रभावित हैं आप? क्योंकि वो हमारे लोग के राजा हैं और हम लोग उनके प्रजा हैं। कोई भी काम पड़ता है चले जाएं हम लोग उनके पास, कभी ना नहीं हुआ है। गरीबों की शादी करवाते हैं, 50-60 शादी 100 शादी हुई है यही डिग्री कॉलेज में। उसमें हिंदू मुस्लिम सभी का रहता है, मतलब मुस्लिम है तो निकाह करवा देते हैं, हिंदू है तो अपना शादी कर, उनसे संतुष्ट हैं। अब जब सब संतुष्ट हैं तो किसी और का चांस ही नहीं अच्छा, है। काम के बारे में बात किया जाए, विकास कार्यों की बात किया जाए, एज ए विधायक, ये देखिए नाली बना है और रोड बना है, एकदम गंदगी रहती थी, ये हमारे राजा भैया की वजह से बना है। और उनका वो भी लगा है, क्या बोलते हैं उसका, हाँ उसमें नाम भी लिखा है उनका। चेयरमैन तो हैं लेकिन बिना विधायक के कहाँ से काम होगा। तो 2027 में क्या माहौल रहने वाला है? राजा भैया राजा भैया राजा भैया। 2022 में तो नारा लगा था आपकी बार 1.5 लाख पार, 50,000 पे रुक गए, 27 में क्या होगा? देखिए ये है, कुछ पार्टियां चेंज हो जाती हैं, झूठे वादे पे चली जाती हैं, लेकिन राजा भैया का वादा झूठा नहीं होता। जो जो गलती किए हैं आपकी समझ गए हैं, वापस आएंगे इसी पार्टी में, सब आएंगे वापस आएंगे इसी पार्टी में। 1.5 लाख पार होगा पार। जो जो नहीं दे पाए थे या सोचे होंगे कि हम नया नेता चुने, कुछ विकास दूसरी तरीके से होगा, नहीं हुआ, वापस आएंगे सब राजा भैया के पास वापस आएंगे। और हम लोग तो वही हैं, राजा भैया जिंदाबाद, जनसत्ता दल जिंदाबाद। क्या नाम है भैया? सुधांशु जायसवाल। अंशु जायसवाल। अंशु जायसवाल जी, 2027 में क्या माहौल रहने वाला है कुंडा में? अब भैया इसे कैसे बता दें, माहौल तो ये जनसत्ता दल ही का है। राजा भैया आपके विधायक हैं, 1993 से लगातार ये लेगेसी मेंटेन है। रहेंगे 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 वही। इनके कामकाज से खुश हैं? मतलब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ के लोगों को, वो शुरू से हैं, वो अभी तक हैं, वो हमें रहेंगे हमेशा। विकास कार्यों की अगर बात की जाए, विकास ठीक है, सब जगह है, यहाँ भी हो रहा है, जैसे सब जगह है वही हो रहा है, क्यों नहीं होगा विकास। अगर नंबर देना हो 10 में से कितना नंबर देंगे राजा? 10 में 10 है भैया। ये डर उड़ के तो नहीं कह रहे अरे हैं? डर के कहेंगे भैया, हमको क्या, कौन से डर से भैया, हम तो भाई देखिए बिजनेसमैन आदमी है, सपोर्ट हमेशा रहता है उनका भी। भाई व्यापारी कोई दिक्कत होती है सब जाते हैं, कोई भी सोल्यूशन प्रॉब्लम रहती है तो सोल्यूशन निकाला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है भैया? क्या नाम हुआ भैया? शिव कुमार। शिव कुमार जी, राजा भैया के लगभग देखा जाए 2022 से लेकर अब तक 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, कितना खुश है उनके कार्यकाल? बहुत खुश हैं, काम वाम हुआ है कुछ? काम बहुत अच्छा होता है, क्या क्या काम हुआ है आपकी? सभी काम होता है। 4 काम बताइए। 4 काम हमारे माननीय जी से आप एक मध्य हिचक मिल सकते हैं, कोई काम हो वो करवा देते हैं तुरंत उसको, यही सब काम है। राजा भैया सब पसंद रहते हैं, और क्या। जिस तरीके से नारा लगा था 2022 में आपकी बात 1.5 लाख पार, हो नहीं पाया, 27 में क्या वो कसर पूरी होगी? पूरी हो जाएगी, पार कर जाएगा 1.5 लाख, पार कर जाएगा। हाँ। मान लीजिए जिस तरीके समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतारती है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कुंडा को लेकर हमलावर रहती है, क्या लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल भैया, पूरी तरह से राजा भैया छाए हुए हैं कुंडा में। 2022 में अखिलेश यादव ने कहा था कुंडा में कुंडी लगा देंगे, तेरा इन कुंडी लगाए वाले कुछ नहीं लगेगा यहाँ सिर्फ राजा भैया चलेगा। कुंडा के अगर आप निवासी हैं और जब ऐसे बयानों को आप सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है, राजा भैया जो बोलते हैं हमारे सब सही बोलते हैं। अखिलेश यादव खेला चलेगा कि नहीं? कुछ न चली उनके, वो तो कह रहे हैं 40,000 इस बार देंगे महिलाओं को, महिलाओं के खाते में 40,000 जाएगा। वो तो खुद ही दिखेगा ना सबको, कहने क्या जरूरत है। तो 10 में से कितना नंबर देंगे राजा भैया? 10 10 में से 10, कुछ कम नहीं? नहीं। अच्छा, ये जो 10 और तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं, क्या ये डर की वजह से कह रहे हैं या? कोई डर नहीं है भैया, कोई डर नहीं है। पूरे प्रदेश में माहौल बनाया जाता है भैया कुंडा जाना तो थोड़ा संभल के जाना, कोई डर नहीं है यहाँ, जनसत्ता दल है सब, जब सब जनसत्ता में सब एकदम, डर कोई नहीं। तो और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी बात करिए, क्या नाम है आपका? आप अंदर आ तो हम बात, आप बताइए। आप कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ देख लीजिए। हाँ, अच्छा दिखा दीजिए भाई, ये दुकान में अपनी
कर्मस्थली पर इन्होंने राजा भैया की फोटो लगाई। हाँ, तो कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कहना सुनना तो पड़ता है ना। क्या कहना चाहेंगे 27 को लेकर के, जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि फिर से कुंडा में एक तरीके से समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी और इस बार खेला कर देगी। कुछ ना वही है सब, राजा भैया जिंदाबाद। अच्छा, काम वाम कुछ किए हैं कि महाराज की वजह से सिर्फ राजा है, राजा की वजह से आप लोग? काम तो इतना ऊंचा काम है कि पूछिए मत। बताइए हमको, हम पूछ रहे हैं। अरे एक छोटा सा गरीब आदमी के पास है, तो अपना पर्सनल काम छोड़ के पहले उसका काम करते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सत्य सनातनी आज सम्राट आदरणीय राजा भैया जी, आदरणीय राजा भैया जी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन एक एज ए विधायक ग्राउंड पे जो विकास कार्य होते हैं, अगर उनकी बात की जाए, उनकी समीक्षा की जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एज ए चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, नाली, साफ सफाई, इतने चाहिए, वो अच्छे से चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। 10 में से कितना नंबर देंगे राजा भैया? 10 नहीं सर, 1000 में से 1000 कहिए, 10 क्या है? चाहे 10 मान लीजिए, चाहे 1000 मान लीजिए। अब बाउंड्री अगर जा रही 1% है। हाँ, राजा भैया राजा भैया। धन्यवाद। तो राजा भैया के विकास कार्यों से कितना संतुष्ट है आप? हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। हमारे कुंडा क्षेत्र के विधानसभा में उन्होंने बढ़िया काम किया हुआ है। 10 में से कितना नंबर देंगे उनको? 10 में से 9 नंबर है। 1 नंबर का है, काट ले। नहीं, 1 नंबर इसलिए काट लेना है कि 10 में से 10 देने का मतलब पूरा सेटिस्फाई हर आदमी नहीं हो सकता है। वो राजा भैया की बात नहीं है, पूरे सरकार से ही आदमी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। तो 10 में से 10 मारिए तो 9 नंबर तो हम दे ही रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ जो विकास होना चाहिए, जितना रोड सड़कें सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजली की व्यवस्था सही है, पानी की व्यवस्था सही है। विधायक राजा भैया संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 27 में क्या माहौल रहेगा? देखिए 27 में क्या माहौल रहेगा, हमारे राजा भैया किसी पार्टी को समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, या इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, जो उनके ऊपर। राजा भैया की अपनी पार्टी है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वही चीज है, अगर वो अपनी पार्टी से लड़ते हैं ठीक है, किसी पार्टी से गठबंधन करते हैं तो हम उनके साथ ही हैं। जैसे वो लड़ेंगे उन्हीं के साथ हम लोग रहेंगे जी। जो माहौल बनाया जाता है पूरे प्रदेश में कुंडा को लेकर, खासकर बड़ा भय का माहौल रहता है, कोई जुबान नहीं खोल सकता है उनके खिलाफ, क्या ये सही? नहीं, भय का कोई माहौल नहीं रहा है भैया। सरकार योगी जी की है, आप अच्छे जानते हैं। हमें नहीं लगता कि अभी कोई भय का यहाँ कोई किसी तरह का कोई माहौल नहीं है। जिस भय की आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आप बड़े सुलभ तरीके से बात कर रहे हैं। सुलभ भारत पे सुलभ, अगर हाँ बिल्कुल, आपका सुलभ भारत जो चैनल है उस पर बहुत सुलभ तरीके से बात कर रहे हैं। अगर भय का माहौल होता, डर का माहौल होता, तो आप 1000 में से 1000 नंबर न देते, आप 10 में से 9 न देते। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे न्यूज चैनल वाले हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का, बड़े बड़े न्यूज चैनल टीआरपी के चक्कर में राजा भैया के नाम के आगे बाहुबली जोड़ देते हैं। तो पहले वो लोग आकर के यहाँ समझें कि वो बाहुबली हैं या वो श्रीमंत हैं। पब्लिक से जब आप ओपिनियन लेंगे, पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आपने लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने 10 में से 10 ही मिला होगा मोस्ट ऑफ। जैसे 9 दिया इन्होंने अपना रिव्यू 10 ही है इनका, लेकिन 9 उनका इसलिए क्योंकि हो सकता है मैं न संतुष्ट हूँ, हो सकता है आप न संतुष्ट हो सकता है ये न संतुष्ट हो। तो बाहुबली शब्द का उपयोग बिल्कुल न करें। श्रीमंत नहीं लगा सकते तो केवल श्री लगाइए, श्री राजा भैया जी। और ऐसा विधायक, जब जैसे आपने भाई की बात की, ऐसा विधायक अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में ढूंढ के दे देंगे कि जिसमें कुंडा छोड़िए, बाबागंज विधायक के हमारे श्री विनोद सरोज जी हैं, वहाँ भी जो समस्याएं होती हैं वहाँ की भी सुनवाई होती है। और तो और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहाँ से उनके पास लोग ना आते हों अपनी समस्याओं को लेकर के, और सबसे पहले उनकी समस्याओं को सुना जाता है, फिर उस पर तुरंत निदान किया जाता है। और जितने जनप्रतिनिधि भैया के हैं यहाँ पे, वो चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, वो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, कोई भी समस्या होती है वो रातों दिन आपके साथ खड़े मिलेंगे, कभी आजमा के देख लीजिएगा। और मेरा क्योंकि मैं बहुत बार न्यूज़ देखता हूँ और मैं भी एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, और जो है उसमें क्या होता है कि बाहुबली ये बहुत गंदा शब्द है। बाहुबली उसके लिए उपयोग किया जाता है जिससे जनता डरे, ये पहले के समय में होता था। जैसे अकबर बाहुबली था, तो अब राजा भैया तुलना अकबर से करेंगे, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनकी तुलना कैसे आप लोग कर सकते हैं? न्यूज चैनल वाले। एज ए विधायक 1993 से लगातार राजा भैया विधायक है, कई सरकारों में कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, है ना? सरकार चाहे जिसकी हो, मंत्री बनना तय होता है। तय इसलिए होता है क्योंकि जनता खुद चाहती है कि वो उस कुर्सी पे बैठे, क्योंकि वो करते भी हैं। 17 से तो नहीं हो पाए मंत्री, नहीं, वो होना ही नहीं चाहिए।
हम कह रहे हैं कि ये 17 से नहीं हो पाए। बहुत सारे चुनाव ऐसे हुए, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बहुत लोग आए थे, कुंडी लगा दिए, बहुत लोग आए थे, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी बातें हुई, कुछ फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। 22 में नारा लगाया गया था कि अब की बार 1.5 लाख पार। हाँ। 50,000 के अंदर मामला रह गया। मार्जिन थी, क्योंकि सपा का अपना खुद का कैंडिडेट था। उसके पहले माननीय राजा भैया जी सपा के समर्थन में थे या सपा उनके समर्थन में थी, दोनों चीज कही जा सकती। सपा का प्रभाव कुंडा में है। सपा का प्रभाव था, अब नहीं है, वो भी खत्म हो गया। इस बार आप देख लीजिएगा, आप 1.5 लाख की बात कर रहे हैं, हो सकता है आपकी और 1.5 लाख प्लस न हो जाए। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे यहाँ पे, चाहे सपा का हो चाहे बीजेपी का हो, किसी का भी कैंडिडेट हो, ओवरऑल जितनी भी पार्टियां हैं, जो यहाँ आता है मतलब वो उनका जो भाषण होता है, आप राजा भैया जी का भाषण सुनिएगा और उनका भाषण सुनिएगा, उनके भाषण में बड़ी समस्या होती है। मतलब वो राजा भैया को गुंडा प्रवृत्ति का मगरमच्छ पाल रखा है। अरे भैया, इतने न्यूज चैनल वाले आए, लल्लन टॉप वाले आए, गए, देखा उन्होंने, कहीं कोई मगरमच्छ नहीं मिला। 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कहते हैं कुंडा में कुंडी लगा देंगे। एज ए कुंडा के नागरिक जब आप इस चीज को सुनते हैं तो क्या महसूस करते हैं? बहुत दर्द महसूस होता है, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री होने के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको ऐसा शब्द का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। अगर मैं भी चुनाव लड़ूं, छोटा मोटा, मान लीजिए मैंने प्रधानी का चुनाव लड़ा, विपक्ष में मेरे कोई है, मैं उसको ये बोलूं कि हम तुमको बंद कर देंगे, कुंडी लगा देंगे, खाता नहीं खुलेगा। और हुआ क्या? खाता किसका नहीं खुला, खाता किसका खुला, वो आपने खुद देख लिया। 22 में भी देखा और अभी भी देखेंगे। 27 में जो आप देखेंगे नज़ारा बहुत भव्य होने वाला है, बहुत भव्य नज़ारा होगा कुंडा में। और जनता से जो आप लोग यहाँ रिव्यू ले रहे हैं या जो देखेंगे, उसको सही तरीके से रखिएगा, मतलब उसमें निष्पक्ष। आप तमाम बातें की, राजा भैया के लिए पूरी भव्यता का एक माहौल आपने बनाया। 4 काम कोई बताइए उनके कार्यकाल में जो बड़ा काम कुंडा के लिए किया गया। पूरे प्रदेश में, इवन पूरे भारत में बात करूंगा, कोई ऐसा विधायक नहीं है जो हर वर्ष, एक वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, 101 शादियां करवा दे, 101 शादियां करवा दे। उसके पहले नेत्र शिविर, अभी आप एक काम करिएगा, डिग्री कॉलेज में या आसपास के ब्लॉकों में जा करके पता करिएगा, निःशुल्क नेत्र शिविर, आंखें खुलाई जाती है, चश्मा दिया जाता है, यही बड़ा काम हो गया। और सबसे बड़ी बात, इसके पहले कार्यकाल में आपने आए होंगे, हो सकता है आपको रोडें अच्छी ना मिली होगी, आप अभी जिस गली में जा रहे होंगे रोड आपको बढ़िया मिली होगी। ये विकास कार्य ही है। 22 में हम आए थे, बड़ी खराब रोड थी पहले, हाँ बड़ी खराब थी, और अब सुधरा है ना। आप खुद देखिए, आप ये वाली रोड ले लीजिए, आपकी रोड हमको वहाँ अच्छी मिली थी कुंडा में, जो कुंडा से बेती जाती है। अब देखिए ना, अब कुंडा से आप चाहे जहाँ चले जाइए, आप प्रयागराज चले जाइए, आप लखनऊ चले जाइए, आप किसी गली में घुस जाइए, सरजू नगर की रोड जर्जर स्थिति में थी, वहां पे लोग जाना नहीं पसंद करते थे। आज जाके आप देख लीजिए, काली रोड डामर बनी हुई है। और ये आपके सामने एक रोड है सब्जी मंडी में, ये क्रॉस करके निकलती है ममता फैंसी ज्वेलर्स के पास। ये स्थिति इसकी इतनी खराब थी कि मतलब रात में अगर कोई जाए, ध्यान न दे तो वो गिर जाए। वैष्णो कॉलोनी में आप देख सकते हैं, घर के सामने पानी इतना जमा रहता था, सारी समस्याएं। तो नगर पंचायत अध्यक्ष का काम है। अरे मालिक नगर पंचायत अध्यक्ष किसका है? जनसत्ता दल का ही तो है। जनसत्ता दल के ही टिकट से उनको जनसत्ता दल का समर्थन मिला, माननीय राजा भैया जी ने उनको जिताया है। शिव कुमार तिवारी जी जो हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनका भी कार्यकाल बड़ा जबरदस्त है। आप देख सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो आप लोग कहेंगे ज्यादा बता रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि आप खुद देखें, मतलब देखेंगे और आप सोचें और आप समझें।